नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी की क्लास में। पिछली क्लासों में हमने पढ़ा था विशेषण के बारे में। विशेषण होता क्या है, विशेषण के भेद कितने हैं तथा विशेषण में कौन कौन से शब्द प्रयोग किए जाते हैं। बात करते हैं इसकी परिभाषा की। विशेषण होता क्या है? विशेषण वे शब्द जो कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करें। विशेषण शब्द हमारे पास कौन से हैं? वे शब्द जो कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करें। अब संज्ञा क्या होती है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि का नाम, ये सभी शब्द हमारे पास आएंगे संज्ञा में। या हमारे वातावरण में कोई भी वस्तु जिसका भी नाम दिया गया हो। हमारे वातावरण में कोई भी वस्तु जिसका भी नाम दिया गया हो, वे सभी शब्द हमारे पास संज्ञा की श्रेणी में। अब बात करते हैं कि सर्वनाम शब्द क्या होते हैं। सर्वनाम शब्द वे शब्द जो के संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं या वे शब्द जो संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रयोग किए जाएं, वे सभी शब्द हमारे पास क्या होंगे? सर्वनाम। उसी प्रकार विशेषण वे शब्द जो कि संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करें। विशेषण वे शब्द जो कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करें। फिर हमने बात की थी विशेषण के भेदों की। विशेषण के भेद 4 भेद। पहला भेद था गुणवाचक। फिर हमने देखा था कि गुणवाचक विशेषण में हमारे पास कौन कौन सी चीजें आएंगी। गुणवाचक विशेषण को भी आगे 8 उपभेदों में बांटा गया था। कितने उपभेदों में? 8 उपभेदों में। इसमें हमारे पास कौन कौन से संज्ञा या सर्वनाम शब्द आएंगे? वे सभी शब्द जो कि संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, दिशा, दशा, स्थिति, अवस्थिति, स्थान, इन सभी शब्दों का बोध कराएं। वे सभी शब्द हमारे पास आएंगे गुणवाचक विशेषण की श्रेणी में। विशेषण का पहला भेद था गुणवाचक विशेषण। इसे आगे 8 उपभेदों में बांटा गया था तथा गुणवाचक विशेषण में हमारे पास आएंगे किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, दिशा, दशा, स्थिति, अवस्थिति, ये सभी चीजें हमारे पास आएंगी सर्वनाम के पहले भेद गुणवाचक विशेषण में। फिर बात करते हैं इसके दूसरे भेद की। सर्वनाम का दूसरा भेद था, विशेषण का दूसरा भेद संख्यावाची विशेषण। इसका दूसरा भेद था हमारे पास संख्यावाची विशेषण। इसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी? वे शब्द जो संज्ञा तथा सर्वनाम की संख्या का बोध करवाएं। कौन कौन से शब्द? वे सभी शब्द जो संज्ञा तथा सर्वनाम की संख्या का बोध कराएं। वे सभी शब्द हमारे पास आएंगे संख्यावाची विशेषण में। फिर इसे भी आगे 2 उपभेदों में बांटा गया है। नंबर 1 निश्चित संख्यावाची तथा दूसरा भेद अनिश्चित संख्यावाची। अब बात करते हैं कि निश्चित संख्यावाची में हमारे पास कौन कौन से शब्द आएंगे? वे सभी शब्द जिनमें की संज्ञा तथा सर्वनामों की संख्या क्या हो? निश्चित संख्यावाची में वे सभी शब्द जिसमें संज्ञा तथा सर्वनामों की संख्या क्या हो? निश्चित। उसी प्रकार अनिश्चित संख्यावाची में वे सभी शब्द जिनमें की संज्ञा तथा सर्वनामों की संख्या का कोई निश्चितता ना हो, किसी भी प्रकार से कोई फिक्स नंबर ना हो, वे सभी चीजें आएंगी अनिश्चित संख्यावाची विशेषण के अंतर्गत। फिर हमने बात की थी इसके तीसरे भेद की, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में भी हमारे पास इसके 2 उपभेद। नंबर 1 निश्चित परिमाणवाचक तथा दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक तथा अनिश्चित परिमाणवाचक।
परिमाणवाचक विशेषण में हमारे पास कौन कौन से संज्ञा तथा सर्वनाम शब्द आएंगे? वे सभी शब्द जो कि नाप तोल के लिए प्रयोग किए गए हो। परिमाण यानी कि नाप तोल वाली सभी वस्तुएं। निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में जहां पर हमारे पास वस्तु की निश्चितता का बोध हो या उसकी क्वांटिटी की क्या हो, हमारे पास श्योरिटी हो, निश्चितता हो। उसी प्रकार अनिश्चित परिमाणवाचक में जहां पर हमारे पास व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता का कोई बोध ना हो, ये सभी शब्द हमारे पास आएंगे निश्चित परिमाणवाचक में। अब बात करते हैं इसके चौथे और आखिरी भेद की। विशेषण का चौथा तथा आखिरी भेद सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। विशेषण का वह भेद जिसमें कि हमारे पास संज्ञा से पहले सर्वनाम का प्रयोग किया गया हो। सार्वनामिक विशेषण, विशेषण का वह भेद जिसमें कि हमारे पास संज्ञा से पहले किसका प्रयोग किया गया हो, सर्वनाम का प्रयोग किया गया हो। दूसरी बात, वो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द की विशेषता बताए। नंबर 1 तो कि संज्ञा से पहले किसका प्रयोग किया गया हो, सर्वनाम का, तथा दूसरी चीज वो सर्वनाम शब्द किसकी विशेषता बताए, संज्ञा की विशेषता। वे सभी वाक्य हमारे पास आएंगे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण के अंतर्गत। ये तो बात थी कि विशेषण के भेद कौन कौन से हैं तथा भेदों के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आएंगी। अब बात करते हैं विशेषण की अवस्थाओं की। बात हो रही है विशेषण की अवस्थाओं की। विशेषण के भेद थे हमारे पास 4। उसी प्रकार विशेषण की मूलतः कितनी अवस्थाएं हैं, 3 अवस्थाएं। पहली अवस्था मूल अवस्था, अंग्रेजी भाषा में यदि हम कहें पॉजिटिव डिग्री। दूसरी अवस्था उत्तर अवस्था यानी कि कंपैरेटिव डिग्री। तीसरी अवस्था उत्तम अवस्था यानी कि सुपरलेटिव डिग्री। बात हो रही है विशेषण की अवस्थाओं की। विशेषण की कितनी अवस्थाएं हैं, 3 अवस्थाएं। नंबर 1 मूल अवस्था यानी कि पॉजिटिव डिग्री। दूसरी अवस्था उत्तर अवस्था यानी कि कंपैरेटिव डिग्री। तीसरी अवस्था उत्तम अवस्था यानी कि सुपरलेटिव डिग्री। अब देखते हैं कि विशेषण की तीनों अवस्थाओं का विभाजन किस बेसिस पर किया गया है। बात करते हैं विशेषण की पहली अवस्था की। विशेषण की पहली अवस्था मूल अवस्था यानी कि पॉजिटिव डिग्री। देखते हैं इसकी परिभाषा। जब विशेषण का प्रयोग सामान्य रूप से किया जाए, पहली बात तो विशेषण का प्रयोग सामान्य रूप से किया जाए तथा उसकी तुलना नहीं की जाए, यानी कि यहाँ पर व्यक्ति या वस्तु के स्वयं के बारे में बात की जाए, उसकी तुलना नहीं की जाए, तो उस अवस्था को क्या कहा जाता है, मूल अवस्था। मूल अवस्था पॉजिटिव डिग्री यानी कि सबसे पहली बात इसमें विशेषण का प्रयोग सामान्य रूप से किया जाए। दूसरी बात इसकी तुलना किसी से ना की जाए। इस अवस्था को कहा जाता है मूल अवस्था या पॉजिटिव डिग्री। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वाक्य है रीना पढ़ाई में तेज है। यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि यहाँ इस वाक्य में हमारे पास संज्ञा शब्द कौन सा है, तो संज्ञा शब्द है रीना। तथा यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि ये तेज शब्द क्या है, तो ये रीना की विशेषता। रीना पढ़ाई में तेज है, तो इस वाक्य में आप देख सकते हैं कि रीना की तुलना किसी से भी नहीं की जा रही है, केवल रीना के बारे में ही बात हो रही है। ये बात थी विशेषण की पहली अवस्था मूल अवस्था की। अब देखते हैं कि उत्तर अवस्था में हमारे पास क्या है। बात हो रही है विशेषण की दूसरी अवस्था की। दूसरी अवस्था उत्तर अवस्था यानी कि कंपैरेटिव डिग्री। अब देखते हैं इसमें क्या है।
उत्तर अवस्था के अंतर्गत दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं और दो स्थानों में तुलना की जाती है। सबसे पहली बात तो उत्तर अवस्था यानी कि कंपैरेटिव डिग्री की जब भी बात की जाएगी तो उसमें हमारे पास आएंगे या तो दो व्यक्ति, दो वस्तुएं या दो स्थान। दो व्यक्तियों की जहां पर भी आपको तुलना होती हुई प्रतीत होगी वह शब्द आएंगे विशेषण के किस भेद के अंतर्गत? उत्तर अवस्था यानी कि कंपैरेटिव डिग्री के अंदर। अब एक एग्जांपल देखते हैं। रीना मीना से पढ़ाई में अधिक तेज है। यहाँ पर हमारे पास दो व्यक्तियों का कंपैरिजन किया गया है, तुलना की गई है कि रीना मीना से पढ़ाई में अधिक तेज है। पिछले भेद में हमने देखा था कि रीना पढ़ाई में तेज है यानी कि रीना के स्वयं के बारे में बात हो रही थी। अब दूसरे में यानी कि कंपैरेटिव डिग्री की बात करें तो यहाँ पर दो व्यक्तियों के बीच में तुलना की जा सकती है, दो वस्तुओं के बीच में तुलना की जा सकती है, दो स्थानों के बीच में तुलना की जा सकती है, जो कि उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को स्पष्ट है कि रीना मीना से पढ़ाई में अधिक तेज है। ये बात थी विशेषण की दूसरी अवस्था की, उत्तर अवस्था। आइए अब देखते हैं विशेषण की तीसरी अवस्था यानी कि उत्तम अवस्था, अंग्रेजी भाषा में सुपरलेटिव डिग्री। आइए अब देखते हैं कि इसमें क्या आएगा हमारे पास। उत्तम अवस्था के अंतर्गत दो या दो से अधिक। पहली बात तो उत्तर अवस्था में बात हो रही थी दो व्यक्तियों की, दो वस्तुओं की, दो स्थानों की। बात करें उत्तम अवस्था की तो यहाँ पर दो या दो से अधिक, दो से अधिक में 10 हो, 20 हो, 50 हो, संख्या कितनी भी हो, व्यक्तियों, वस्तुओं तथा स्थानों की तुलना की जाती है। सबसे पहली चीज तो इसमें देखने लायक क्या है कि तुलना किसके बीच में की जाएगी, दो या दो से अधिक। नंबर एक। नंबर दो, किसी एक को सबसे अच्छा या सबसे बुरा कहा जा सकता है। अब यहाँ पर ये नहीं है कि कंपैरिजन सिर्फ पढ़ाई के मामले में ही हो, अच्छाई के मामले में हो, ये बुराई के मामले में भी हो सकता है। उत्तम अवस्था कंपैरिजन दो या दो से अधिक के बीच में, तथा दूसरी चीज किसी एक को सबसे अच्छा या सबसे बुरा कहा जा सकता है। सबसे पहली चीज तो कंपैरिजन होगा दो या दो से अधिक लोगों के बीच में, तथा किसी एक को सबसे अच्छा या बुरा कहा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, राखी रीना और मीना में से, यानी कि कंपैरिजन हो रहा है तीन लोगों के बीच में, राखी, रीना और मीना। इन तीनों में से राखी सबसे अधिक तेज है। राखी, रीना और मीना में पढ़ाई में सबसे अधिक तेज कौन है, राखी। कंपैरिजन हो रहा है तीन लोगों के बीच में, तथा निष्कर्ष के रूप में हमारे सामने क्या बात आती है कि राखी सबसे अधिक तेज है। ये बात थी विशेषण की तीनों अवस्थाओं के बारे में, मूलावस्था, उत्तरावस्था तथा उत्तमावस्था। अब इसके कुछ एक और एग्जांपल्स देखते हैं। स्क्रीन पर आप लोगों के सामने कुछ एक एग्जांपल्स लिखे गए हैं कि मूलावस्था में शब्द क्या होता है, उत्तरावस्था में क्या होता है, उत्तमावस्था में क्या होता है। बात करते हैं पहले एग्जांपल की। शब्द है हमारे पास तेज। तेज शब्द हमारे पास क्या है, मूल शब्द। जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के स्वयं के बारे में बात होगी या किसी इंडिविजुअल पर्सन की बात होगी। उत्तरावस्था में अधिक तेज, जब कंपैरिजन दो लोगों के बीच में होगा, दो व्यक्तियों के बीच में होगा, दो वस्तुओं के बीच में होगा या दो स्थानों के बीच में होगा। उत्तमावस्था सबसे अधिक तेज, यानी कि चाहे 3 लोगों के बीच में हो, 10 लोगों के बीच में हो, पूरे ग्रुप के बीच में हो। उत्तमावस्था में नंबर एक चीज तो पहले कंपैरिजन किया जाएगा तथा उसके बाद जो सर्वश्रेष्ठ होगा वह उसका बारे में बताया जाएगा। अगला शब्द अच्छा, अधिक अच्छा, सबसे अधिक अच्छा। इसी प्रकार आपके सामने स्क्रीन पर 7-8 एग्जांपल्स और लिखे हुए हैं।
आप देख सकते हैं कि मूलावस्था में हमारे पास शब्द क्या है, उत्तरावस्था में हमारे पास शब्द क्या निकल के आ रहा है, तथा उत्तम अवस्था यानी कि जब पूरे समुदाय के बीच में कंपैरिजन किया जाए उस समय हमारे पास शब्द क्या निकल के आ रहा है। तो ये बात थी विशेषण की अवस्थाओं के बारे में। विशेषण की अवस्थाओं में हमने देखा सबसे पहली चीज कि विशेषण की अवस्थाएं और विशेषण के भेद ये दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। विशेषण के भेद थे हमारे पास 4। बात करें विशेषण की अवस्थाओं की 3। नंबर 1 मूल अवस्था, उत्तर अवस्था, उत्तम अवस्था। और अंग्रेजी भाषा में मूल अवस्था यानी कि पॉजिटिव डिग्री, उत्तर अवस्था यानी कि कंपैरेटिव डिग्री तथा उत्तम अवस्था यानी कि सुपरलेटिव डिग्री। फिर हमने देखा कि मूल अवस्था क्या होती है, उत्तर अवस्था क्या होती है, उत्तम अवस्था क्या होती है। मूल अवस्था में जब व्यक्ति के स्वयं के बारे में बात हो, वस्तु के बारे में हो, स्थान के बारे में हो, यानी कि उसकी तुलना किसी से भी न की जाए। उत्तर अवस्था कंपैरेटिव डिग्री, इसके अंतर्गत दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं, दो स्थानों की तुलना की जाए तथा किसी एक को सर्वश्रेष्ठ बताया जाए। उसी प्रकार उत्तम अवस्था यानी कि सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में हमारे पास पहली चीज तो ग्रुप ऑफ पीपल 3 हो, 10 हो, 15 हो, इन सभी के बीच में कंपैरिजन किया जाएगा तथा किसी एक को सर्वश्रेष्ठ बताया जाएगा, फिर चाहे वो अच्छाई हो या उसकी बुराई हो। तो ये बात थी विशेषण की अवस्थाओं के बारे में। पहले हमने देखा विशेषण के भेद, आज हमने बात की विशेषण की अवस्थाओं में। आज की कक्षा में बस इतना ही। यदि विशेषण से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप हमारे पंचशील एजुकेशन एकेडमी के YouTube चैनल के माध्यम से क्वेरी हम तक पहुंचा सकते हैं। अगली कक्षा में हम जानेंगे क्रिया के बारे में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।